हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से एक एक स्टेप समझिएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन tan इनवर्स इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या होगा, cos x हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos s। ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, 1 हुआ माइनस, अब साइन एक्स अपॉन cos s को हम क्या बोलते हैं, tan s। हम लिख सकते हैं ना, बस वही करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे समझाने के लिए आपको ऐसे लिखते रहे स्टेप बाय स्टेप। cos x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन में cos x, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से आ जाए, एक भी डाउट ना रहे, कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया, cos x हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं, tan x। तो यहाँ पर आ गया tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, ये आ गया। अच्छा, अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता दे रही हूँ, लेकिन याद कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे आगे। पेपर में आपको बताया वो नहीं आएगा फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, tan बाय अपॉन 4 माइनस एक्स। आपने पढ़ा होगा tan बाय अपॉन 4 माइनस tan एक्स अपॉन में 1 प्लस tan बाय अपॉन 4 इंटू tan एक्स। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये फॉर्मूला कहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। tan बाय अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। चलिए करके देख लेते हैं, हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस tan एक्स अपॉन में 1 प्लस tan बाय अपॉन 4 की वैल्यू 1, 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, tan x। तो यहाँ पे देखिए बन गया ना फॉर्मूला, बना ना, बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए आ जाए tan बाय अपॉन 4 प्लस x, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan बाय अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा, बाय अपॉन 4 माइनस एक्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, और फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोले जा रहा है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर आप चाहे तो ब्रैकेट बना लीजिएगा ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, क्या लेट करें यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, a b c, मैथ में क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम s को लेट कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लेट s इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स s अपॉन में a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर पुट करते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस s के प्लेस में क्या, a साइन थीटा, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, a स्क्वायर, ठीक है। जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर है और रूट है, तो यहाँ पर अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो a बचेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी याद हो रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मैं लिख के बता दे रही हूँ, याद कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे याद होगा, ये तो आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में a रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लेगा और रूट है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा। यहाँ पर देखो मैं करके दिखा रही हूँ, tan इनवर्स a से क्या होगी कैंसिल, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा, थीटा। अब यहाँ पर हमने थीटा की जो वैल्यू निकाली थी वो हम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला लेकिन आप याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, 11 का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आराम से आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला सही आपको आइडिया आ रहा होगा, यहाँ पर कौन सा लेट करेंगे, मतलब एस की वैल्यू क्या लेट करना है ना। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर x माइनस एस क्यूब a क्यूब 3a x स्क्वायर। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग गैस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट s इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, s के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने लेट क्या किया, a tan थीटा, पर यहाँ पर s की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर a की पावर 3 और फिर tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a इंटू एस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर a स्क्वायर और a की पावर 1, तो यहाँ पर करेंगे तो a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, ऊपर में और नीचे में, दोनों में, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, a क्यूब और नीचे भी a क्यूब, तो a क्यूब कॉमन लेंगे, तो tan इनवर्स a क्यूब इन ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब, यहाँ बचा 1 माइनस c tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ बता रही हूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस c tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, वही हमने यहाँ पे लेकर के आए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan 3 थीटा। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा के प्लेस में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आंसर आ गया। था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन।
इसको अच्छे से आप लोग कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ के आना। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अदरवाइज अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर का, चाहे न्यूमेरिकल्स हो फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है, कोई भी फॉर्मूला पूछना हो तो आप बताइए, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।